बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिजिक्स मैथ्स में खुशामदीद। 10th क्लास के स्टूडेंट्स, आपका जो कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है 50 नंबर का है। तो सबसे ज़्यादा नंबर कंप्यूटर के प्रैक्टिकल के हैं। तो अब ये जो वीडियो है, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मुकम्मल पेपर का, आपका जो प्रैक्टिकल का पेपर होगा 10th क्लास के कंप्यूटर साइंस का, उसका मुकम्मल पैटर्न जो है वो शेयर कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो वो आप लोगों को वो लिंक मिल जाएगा। मुकम्मल तफसील से बताया कि आपका प्रैक्टिकल का जो कंप्यूटर प्रैक्टिकल का पेपर होगा वो किस तरह का होगा, कितने उसके प्रैक्टिकल कहाँ कहाँ से आएंगे, फ्लो चार्ट वगैरह मुकम्मल डिटेल से उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब ये जो वीडियो है, इसमें जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फ्लो चार्ट्स हैं वो कौन कौन से आप लोगों ने करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आ रही है, उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल हैं आप लोगों के 10th की फिजिक्स, 10th की कंप्यूटर के, उसमें जो सी लैंग्वेज के प्रैक्टिकल हैं जो कि बार-बार बोर्ड के पेपरों में आ चुके हैं, वो कौन से हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये 2 वीडियोज़ आ रही हैं, इसमें मुकम्मल आपका गेस्ट पेपर होगा जी, ये कंप्यूटर के प्रैक्टिकल का 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ख़ास तौर पे उस स्टूडेंट के साथ जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है और उसने कंप्यूटर का प्रैक्टिकल देना है, किसी भी बोर्ड से उसका ताल्लुक हो। तो ये जो गेस्ट पेपर है, ये तमाम बोर्ड्स के बच्चों के लिए, कंप्यूटर साइंस के 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं ये इस वीडियो में, जैसा कि पहले बताया, कि फ्लो चार्ट्स बताने जा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स कौन से हैं। अगर आपकी प्रैक्टिकल है जो है कि नोटबुक देखें तो इसमें लंबे चौड़े फ्लो चार्ट दिए गए हैं, लेकिन फिजिक्स मैथ हो उसके प्लेटफॉर्म का मकसद है बच्चों के लिए आसानियां पैदा करना। तो इसमें जो आप लोगों के साथ सिर्फ चंद एक गिनती के फ्लो चार्ट शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपने ये फ्लो चार्ट शेयर कर लिए तो मुख्तलिफ बोर्ड्स में इसके मुख्तलिफ नंबर होते हैं, लेकिन कम अज़ कम जिस बोर्ड में भी आएगा 8 नंबर का ये फ्लो चार्ट होगा, कम अज़ कम जिसमें होगा। तो ये फ्लो चार्ट आप लोगों ने लाज़मी तैयार करने हैं। आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो पहला नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, वो है ड्रा अ फ्लो चार्ट दैट कैलकुलेट्स द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि आपने एक फ्लो चार्ट ड्रा करना होगा जो कि दो नंबर का प्रोडक्ट्स, यानी कि हासिल ज़रब और उनका मजमुआ, यानी कि सम मालूम करने के लिए हो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने सबसे पहले करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट फ्लो चार्ट जो कि बच्चों 10th क्लास के स्टूडेंट्स आपने करना है, वो है जी ड्रा फ्लो चार्ट दैट कैलकुलेट्स द डिफरेंस एंड डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। आपने एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाना होगा जो कि दो नंबरों को तकसीम करने के लिए या उनका फ़र्क मालूम करने के लिए ये हो। उसके बाद ये दूसरे नंबर के ऊपर आपने फ्लो चार्ट करना है, ये भी बहुत अहम है तमाम बोर्ड्स के लिए, 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद मेरे पास जो आप लोगों के लिए तीसरा फ्लो चार्ट है, ये आपका छठा प्रैक्टिकल है। तो नोटबुक के ऊपर तो इसका है, टाइटल क्या है, ड्रा फ्लो चार्ट दैट कैलकुलेट्स द क्यूब ऑफ ए नंबर। यानी कि आपने एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है जिसकी मदद से किसी भी नंबर का क्यूब मालूम किया जा सकता है। तो ये प्रैक्टिकल का नंबर 6 है आपकी कॉपी के ऊपर, अगर आप देखोगे तो वहां से। उसके बाद जो है जी, आप लोगों ने नेक्स्ट फ्लो चार्ट कौन सा करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। तो गिनती के चंद एक बताऊंगा, तो ये लाजमी कर लो, इंशाल्लाह आपके इन्हीं में से आ जाएंगे। तो ड्रा फ्लो चार्ट दैट कैलकुलेट्स द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। आपने एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है जो कि किसी भी रेक्टेंगल का अहाता और उसका एरिया निकालने के लिए इस्तेमाल हो। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। और ये एक्सपेरिमेंट का इसका नंबर जो है प्रैक्टिकल का, आपकी नोटबुक के ऊपर इसका नंबर है 7। उसके बाद आपने करना है जी 9वां फ्लो चार्ट। ड्रा अ फ्लो चार्ट दैट कैलकुलेट्स द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। आपने एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है जो कि किसी भी दायरे का एरिया और उसका सर्कमफेरेंस निकालने के लिए इस्तेमाल हो। तो ये फ्लो चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नंबर है 9 आपका। उसके बाद आपने करना है ड्रा अ फ्लो चार्ट दैट कैलकुलेट्स द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर व्हेन वन साइड इज गिवन। आपने एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है जो कि किसी भी स्क्वायर का एरिया या उसका पेरीमीटर निकालने के लिए इस्तेमाल हो, जिसकी एक साइड आपको दी गई होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लाजमी करना है। उसके बाद नेक्स्ट फ्लो चार्ट बच्चों आपने करना है, ड्रा अ फ्लो चार्ट दैट कन्वर्ट्स द टेम्परेचर फ्रॉम सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। ऐसा एक फ्लो चार्ट लिखो जो कि टेम्परेचर को सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में तब्दील करने के लिए हो। तो ये भी बहुत दफ़ा बोर्ड के पेपरों में, प्रैक्टिकल में, 10th क्लास के कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल के पेपर में आ चुका है। लाजमी अच्छे तरीके से करो। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपका प्रैक्टिकल नंबर 16 है फ्लो चार्ट का, जो आपकी नोटबुक होगी उसके ऊपर। तो ये फ्लो चार्ट कौन सा है, ड्रा फ्लो चार्ट दैट कन्वर्ट्स द टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। पिछला जो था उसमें सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए लिखा था फ्लो चार्ट। अब ये जो है, इसमें फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कैसे आप लोगों ने कन्वर्ट करना होगा टेम्परेचर को।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लाज़मी आप लोगों ने तैयार करना है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट फ्लो चार्ट कौन-सा तैयार करना है और ये बड़े आसान जितने भी फ्लो चार्ट बता रहा हूँ आपको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मोस्टली रिपीटेड है और बड़े आसान है। उसके बाद है ड्रा फ्लो चार्ट दैट टेक्स अ नंबर एज़ अ इनपुट एंड डिस्प्लेस वेदर इट इज़ इवन और ऑड, ये भी बहुत मशहूर है। तो इसमें क्या होगा कि आप लोगों ने एक ऐसा फ्लो चार्ट लिखना होगा जिसमें एक नंबर को जो है हम इनपुट देंगे, तो उसका रिज़ल्ट शो हो जाएगा कि ये नंबर इवन है या ऑड है। तो इसका ये फैसला करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का फ्लो चार्ट, ड्रा फ्लो चार्ट दैट टेक्स 3 नंबर्स एज़ इनपुट एंड डिस्प्लेस द लार्जेस्ट नंबर अमंगस्ट देम। आप लोगों के को कहा जाए कि ऐसा फ्लो चार्ट लिखो जो जिसको आप लोग इनपुट के तौर पे 3 नंबर आप उसको दोगे, तो वो खुद ही आपको बताएगा कि इन तीनों नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर कौन-सा है। तो लार्जेस्ट नंबर जो है निकालने के लिए फ्लो चार्ट है जी, ये लाज़मी तैयार कर लो। तमाम बोर्ड्स में ये फ्लो चार्ट वाला क्वेश्चन जो है, थोड़ा बहुत जो है चेंज हो सकता है, लेकिन कम से कम जिस बोर्ड में भी है 8 नंबर का ये प्रैक्टिकल लाज़मी होगा। 8 से ज़्यादा नंबर होंगे कुछ बोर्ड्स में, लेकिन ये फ्लो चार्ट आप लोगों ने लाज़मी करने हैं। उसके बाद एक फ्लो चार्ट है, ड्रा फ्लो चार्ट दैट टेक्स 3 नंबर्स एज़ इनपुट एंड डिस्प्लेस द स्मॉलेस्ट अमंग देम। ये मिलता-जुलता ही है जो पिछला था फ्लो चार्ट उससे, उसमें था बड़े से बड़ा नंबर निकालने के लिए, अब इसमें 3 नंबर आप इनपुट दोगे और इसमें सबसे छोटे से छोटा नंबर जो है ये आपको बताएगा फ्लो चार्ट जो है कि कैसे निकालोगे सबसे छोटा नंबर मालूम करने के लिए। उसके बाद तकरीबन एंड पे जा रहे हैं, ड्रा फ्लो चार्ट दैट प्रिंट्स द ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट। एक ऐसा आप लोगों ने फ्लो चार्ट लिखना है जो कि स्टूडेंट का ग्रेड जो है मालूम करने हो कि उसके नंबर कितने हैं, 60% हो तो कौन सा ग्रेड होगा, 70% हो तो कौन सा ग्रेड होगा, 80% हो तो कौन सा ग्रेड होगा। उसके बाद एक 28वां प्रैक्टिकल है आपका, ड्रा ए फ्लो चार्ट दैट प्रिंट्स फर्स्ट 10 इंटीजर्स यूजिंग लूप। कि एक ऐसा आपने फ्लो चार्ट लिखना होगा जो कि पहले 10 जो इंटीजर्स हैं उनको प्रिंट करे स्क्रीन के ऊपर और इसमें लूप की मदद से जो प्रिंट करे। उसके बाद आप लोगों ने करना है जी 29वां प्रैक्टिकल है आपका। तो ये लंबे चौड़े दिए गए थे, लेकिन उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्टली रिपीटेड है वो आप लोगों के साथ गेस्ट पेपर में शेयर कर रहा हूँ। तो अब ये जो है इसके बाद आपने करना है प्रैक्टिकल नंबर 29, उसका फ्लो चार्ट लाजमी करना है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, ड्रा अ फ्लो चार्ट दैट प्रिंट्स इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10। आपने एक ऐसा फ्लो चार्ट लिखना होगा जो कि 1 से लेकर 10 तक नंबर्स में से जितने भी इवन नंबर हैं उनको प्रिंट करे स्क्रीन के ऊपर। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों ने करना है जी 29 के बाद डायरेक्ट 33 है जी प्रैक्टिकल का नंबर। ड्रा अ फ्लो चार्ट दैट प्रिंट्स इंटीजर्स फ्रॉम 10 टू 1 रिवर्स ऑर्डर यूजिंग लूप। आपने क्या करना होगा, एक ऐसा फ्लो चार्ट लिखना होगा जिसकी मदद से आप लोग उल्टी गिनती जो है 10 से लेकर 10, 9, 8, 7 यानी कि 10 से 1 की तरफ उल्टी रिवर्स ऑर्डर में लिख सको। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2 छोटे-छोटे हैं जी और, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। उसके बाद एक और है, ये थोड़ा-सा हटके था। ड्रा फ्लो चार्ट व्हिच टेक्स एन इनपुट एंड टेल्स वेदर इट इज़ प्राइम नंबर निकालने के लिए, ठीक हो गया। और ये जो है एक और फ्लो चार्ट है जो कि इनपुट लेगा नंबर की और बताएगा कि इनमें से आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं है, ठीक हो गया। तो ये 2 और थे, लेकिन ये जो है अगर आपने नहीं भी करने, जो इससे पहले मैंने आपको जितने भी फ्लो चार्ट बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है। आपकी बुक में तकरीबन ये काफ़ी सारे 30 के आसपास फ्लो चार्ट होंगे। तो मैंने कोशिश की है आप लोगों के साथ तकरीबन 8-9 की रेंज में फ्लो चार्ट शेयर करूं जो कि तमाम बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा दफ़ा आ चुके हैं। तो अगर आपने ये फ्लो चार्ट कर लिए तो इंशाल्लाह 9th के प्रैक्टिकल का पोर्शन आपका काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो आ रही है जिसमें मैं आप लोगों के साथ 9-10 प्रोग्राम शेयर करने जा रहा हूं जो कि 10th क्लास की सी लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे, जो कि बोर्ड के पेपर में सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ख़ास तौर पे हर उस बच्चे के साथ जिसका 50 नंबर का 10th क्लास का कंप्यूटर का प्रैक्टिकल बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। ये फ्लो चार्ट अच्छे से तैयार करो और नेक्स्ट वीडियो देखो जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सी लैंग्वेज के जो प्रोग्राम है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।